हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वी आर बैक विद आवर 2 न्यू बुक लॉन्चेस। इंग्लिश हिंदी दोनों में बुक अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है। दूसरी चीज, बुक में हम लोग कवर कर रहे हैं लास्ट 1 साल का करंट अफेयर। ठीक है। आपका एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड इसमें करंट अफेयर कवर किया गया है। एज आई सेड, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इस बार इन बुक्स में आपका नोट्स फॉर्मेट और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों इंक्लूड किया गया है। तो आपके लिए बहुत ही हैसल फ्री लर्निंग बन जाएगी। इस तरीके से बुक दिखती है। बाकी दोनों बुक्स आपको पीछे स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। ठीक है। इसको परचेज कहाँ से कर सकते हैं? इसको इजीली ले सकते हैं आपके नियर बाय बुक स्टोर से, Amazon, फ्लिपकार्ट से। इनकेस वहां से नहीं मिलती है तो आप इसको परचेज इसका डाल सकते हैं पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। ठीक है। इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है पिनाकल की वेबसाइट पर ही। यहाँ पे फिलहाल हम लोग कवर कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू कंटेंट में दिया है बुक में, उसी को हम एज रिविजन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे। क्विकली आंसर्स देखेंगे और आपकी प्रिपरेशन चेक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एज आई सेड लास्ट 1 साल का इसमें करंट अफेयर्स है और टॉपिक वाइज इसको कवर किया जाएगा। तो टॉपिक जो इस सेशन के लिए है दैट इज नेशनल अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। थोड़ा सा जो टॉपिक है हल्का सा बोरिंग हो जाता है एक पॉइंट पे, क्योंकि इसमें ज्यादातर हम लोग नेशनल लेवल पे जो भी इनॉग्रेशन हुई होती है उसकी बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ हम लोग फेस्टिवल्स की भी बात करते हैं जो हुए होते हैं पर्टिकुलर ईयर में। बट यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि इस बार जो है काफी सारे फेस्टिवल्स जो आयोजित किए गए थे वो 2-3 साल के गैप के बाद हुए हैं। बेसिकली वो कोविड की वजह से जो गैप आया है उसकी बाद जो है काफी सारे फेस्टिवल्स इस बार ऑर्गेनाइज हुए हैं, अदरवाइज वो वर्चुअली हो रहे थे। विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक कंट्री का पहला चार्टर्ड गेटवे है और बिजनेस जेट टर्मिनल है। इसको इनॉग्रेट किसने किया ये आपको बताना है। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, पिनाराई विजयन, एम के स्टालिन। मैं आपको यहाँ पे उस एयरपोर्ट का नाम बता देती हूँ, उससे जो आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो जहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया, जिस एयरपोर्ट पे इसको इनॉग्रेट किया गया है उसका नाम है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे, वैसे आंसर आप क्लियर कर दोगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है तो वो है केरला के चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन से अब क्लैरिटी मिल जाएगी। करेक्ट आंसर है पिनाराई विजयन। नेक्स्ट देखो, 2023-25 की अवधि के लिए किस देश ने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष जीता? अगेन मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जैसे हम एससीओज में भी बात करते हैं, प्रेसिडेंसीज रोटेट होती रहती हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी कंट्री ने जीता है वाइस प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का, कौन से टर्म के लिए? 2023-25 के लिए। ऑप्शंस आपके पास है कतर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ठीक है। कतर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया, ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर इंडिया। अच्छा देखो, अब इंडिया अगर नॉट अबाउट इंडिया बट कोई भी कंट्री जो अपॉइंट होती है, एक तो रिप्रेजेंटेटिव होता ही है जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है अगर कोई भी उस पर्टिकुलर कमीशन की मीटिंग होती है। ठीक है। सिंस यहाँ पे आंसर इंडिया है तो इनके भी रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी मीटिंग होगी एज वाइस प्रेसिडेंट आईईसी में रिप्रेजेंट करेंगे विमल महिंद्रा। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में भी फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 10 मिनट का दैनिक ध्यान अनिवार्य कर दिया है? यानी बेसिकली मेडिटेशन, 10 मिनट के डेली मेडिटेशन को कंपलसरी किया है स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। कौन सी स्टेट ने? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कर्नाटका। ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है इसको जो है एक कंपलसरी कर दिया है कि 10 मिनट की मेडिटेशन डेली स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होगी। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? यानी वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म। पॉइंट क्या है? ऑल वुमेन पैकेजेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी गाइड्स। तो वो गाइड्स भी जो है वो वुमेन को ही रखते ताकि वो और सेफ और कंफर्टेबल फील करे। ठीक है।
तो वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म पॉलिसी कौन से स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है? असम, महाराष्ट्र, केरला और मेघालय। पूरा पॉइंट क्या है? ताकि सेफ और हाइजीनिक डेस्टिनेशंस प्रोवाइड की जा सके, इंश्योर की जा सके फॉर वुमेन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर केरला। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव के 13th संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? मतलब आपको बताना है कि राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के 13th एडिशन को कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? बीकानेर, देन यू हैव मेवात, जयपुर, जोधपुर। ठीक है, मैं आपको डेट बता देती हूँ पहले। 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन जो है 2 साल के बाद किया गया है। अगेन ड्यू टू कोविड जो सिचुएशन था उसकी वजह से इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर है दैट इज जोधपुर। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको डेली करंट अफेयर में इसकी इमेज प्रॉपर दिखाई हुई है। ठीक है, 40 फीट लॉन्ग 12 फीट हाई स्कल्पचर है, वीना इनग्रेव्ड। ठीक है, किसने इसको इनॉग्रेट किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने राज्य का जनजातियों का किस राज्य ने राज्य का जनजातियों का विश्वकोश बेसिकली जो आप इंसाइक्लोपीडिया की बात करते हैं उसका जो है वो कौन से स्टेट ने रिलीज किया है? ठीक है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ऑप्शंस देख लो, मध्य प्रदेश, देन यू हैव झारखंड, ओडिशा एंड पश्चिम बंगाल। ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स ऑफ द स्टेट कौन से स्टेट ने रिलीज की है? ऑप्शंस देख लिए हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ठीक है, और उनके रिगार्डिंग जो भी हिस्टोरिक या यूनिक ट्रेडिशन है उनका, उसको इंक्लूड करना है, उनके बारे में जो है उसको और पॉपुलराइज करना है। ये पूरा इसका लॉजिक है। वैसे वो नाम से पता चल रहा है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, उनके बारे में हर चीज फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड उसमें कवर करने की कोशिश की गई है। करेक्ट आंसर है ओडिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये आपको बताना है। ठीक है, अभी होना है 2023 में, फरवरी में अभी ये होना है। बायो एशिया के 20वें एडिशन को कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज करेगी? केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। एज आई सेड फरवरी, 24 से 26 फरवरी 2023 में इसका आयोजन होना है अभी। ठीक है, ऑप्शन देख लिए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर तेलंगाना। तो इसका आयोजन जो है बायो एशिया के 20वें एडिशन का आयोजन तेलंगाना में होगा। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, राजस्थान या फिर गुजरात। ठीक है, ये आपको बताना है। इसको लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर को। पॉइंट ये क्या है कि बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मुझे हेल्प आउट करना है। इस थॉट प्रोसेस से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हर स्टार्ट। अब क्वेश्चन हर स्टार्ट के ऑप्शन में भी आ सकता है। ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने शुरू की है। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम आउट किया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको इनॉग्रेट कौन से स्टेट में किया गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। ये आपके पास ऑप्शंस है। अगर मैं आपको या तो स्टेट में दिया हुआ है, अगर मैं उसके डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो उससे आप आई थिंक सो आंसर कर पाओगे। तो डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम है बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर में भी अगर मैं और प्रॉपर जगह की बात करूं दैट इज कोठीपुरा। ठीक है, ऑप्शन देख लिए हैं। करेक्ट आंसर है बिलासपुर से आपको समझ आ गया होगा हिमाचल प्रदेश। भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय चिन्ह किसे बनाया गया है? अगेन मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता है क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से इमेज के थ्रू ये बताया हुआ क्वेश्चन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन नीरज चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, अमिताभ बच्चन या फिर पीवी सिंधु। ठीक है, अच्छा चलो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो नहीं है तो नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु एनीवेज हट गया। करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी। वी ऑल नो हिम। ठीक है, उनकी बहुत सारी मूवीज हैं जो हमने देखी हुई है। सीक्रेट गेम्स है, मिमी है, मिर्जापुर है, न्यूटन है, बहुत सारी मूवीज है जिससे उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमने देख रखी है एक्टिंग में। नेक्स्ट देखो,
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, यानी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम जो है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट किया है? रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या फिर रेन्यूएबल एनर्जी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम इसको कौन सी यूनिवर्सिटी ने कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, ये बताना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इसका पूरा लॉजिक क्या है, इसका पूरा एक्शन प्लान जो है वो इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि एक तो चीज क्लियर है, वायु सर्वेक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर। तो यहाँ पे एक इनका एम है, एक फोकस है कि 2025-26 तक जो एयर पोल्यूशन है उसको 40% तक रिड्यूस करना है। ठीक है, ये इस पूरे पर्टिकुलर उसका एम है प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है बेसिकली मिनिस्ट्री का, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देखो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान लॉन्च किया, ये बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे तो जो उसके जिस तरीके से इसको लिखा है उसी से समझ में आ जाता है। बेसिकली आवर डॉटर आवर प्राइड, इसका इंग्लिश वर्जन ये है। ठीक है, तो वुमेन सेफ्टी के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव प्रोग्राम किसने, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। देखो, इसमें कैंपेन के थ्रू वुमेन सेफ्टी तो है ही है, बट एट द सेम टाइम सोसाइटी में एम्पावरमेंट की भी बात इसके थ्रू की जाएगी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइड। ठीक है, मान की बात हो रही है यहाँ पे। करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीरा ने किस राज्य से कैलिफोर्निया को पौधे आधारित मांस उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? वैसे आई थिंक आप लोगों ने ये टेस्ट किया होगा। बेसिकली ये वीगन फूड जो होता है उस तरीके से होता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट, अगर आप उसे खाओगे उसका टेक्सचर एक्चुअली में मीट जैसा ही आपको देता है। कहीं ना कहीं उसका फ्लेवर भी वैसा सा ही आता है, बट वो मीट होता ही नहीं है, वो प्लांट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट, इस तरीके के जो प्रोडक्ट है वीगन बेस्ड, ये प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स है, ये बहुत ज्यादा अब आजकल इन टाउन, वो कहते हैं ना, इन यूजेज है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है, वीगन फूड के रिगार्डिंग है ये। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है गुजरात। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जो कि सोलर फार्म्स सेटअप कर रही है इंडिया में? वॉलमार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये आपके पास ऑप्शन है। इस पर्टिकुलर कंपनी का एम है कि 100% रेन्यूएबल एनर्जी को जो है बिजनेस में लाया जा सके बाय 2025। ठीक है, ये जो है इस कंपनी का एम है। करेक्ट आंसर है अमेजॉन। नेक्स्ट देखो, कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? यानी कौन सा बैंक जो है फर्स्ट बैंक बना है कंट्री का इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? एचडीएफसी बैंक, देन यू हैव पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट देखो, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सेना अस्पताल में बनाया गया है? अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास उसका नाम है, नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। कौन से स्टेट यूटी के आर्मी हॉस्पिटल में बनाया गया है? पहले आपको ऑप्शन देख लो, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा। अगर इस पर्टिकुलर सेंटर प्रयास की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यहाँ पे वो पेरेंट्स जो सफर कर रहे हैं या फिर उनके कॉन्फिडेंस को फॉस्टर करने के लिए, किन पेरेंट्स के? वो जिनके बच्चे जो है स्पेशल नीड्स के साथ है। ठीक है, अगर उन ऐसे स्पेशल बच्चे अगर ट्रिगर हो जाते हैं तो उनको काम डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इसका गोल है कि ईज आउट करना है सफरिंग्स को एंड फॉस्टरिंग कॉन्फिडेंस उन पेरेंट्स में जो अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है न्यू दिल्ली। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया है, ये बताना। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर के तहत कौन सी स्टेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है? ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे ज्यादा बनाई गई है उसमें एक्चुअली नंबर कितने हैं? दैट इज 8462, मतलब 8462
लेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर एम्बिशियस मिशन के अंडर, ठीक है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने जो है इतनी ज्यादा नंबर ऑफ लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद जो है टॉप परफॉर्मेंस में आता है मध्य प्रदेश, जिसके पास है 1668 लेक्स। उसके बाद आते हैं आपके पास जम्मू और कश्मीर विद 1458, ठीक है। देन वी हैव राजस्थान भी दिया हुआ यहाँ पे, बता देती हूँ 898। तमिलनाडु में है 818, ठीक है। तो बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मतलब बहुत ही उनको कोई मैच ही नहीं हो पा रहा है किसी भी उससे, इतनी ज्यादा उसमें लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है अंडर द मिशन अमृत सरोवर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है, यानी सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी फर्स्ट एवर कौन से स्टेट ने अनाउंस की है, ठीक है। ये आपको बताना है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। डायरेक्ट क्वेश्चन है और आई थिंक आपको पता है। करेक्ट आंसर है गुजरात। कौन सी राज्य सरकार किसानों को आधार नंबर के समान एक यूनिक फार्म आईडी प्रदान करेगी। बेसिकली पॉइंट क्या है कि यहाँ पर अगर आपकी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आधार से लिंक्ड है, तो आप जो है गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हो। प्लस सरकार के पास भी आपका डेटा रहता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रोवाइड किए हैं यूनिक फार्म आईडी जो कि आधार नंबर से सिमिलर है टू फार्मर्स, ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ, यानी कौन सी इंडियन सिटी ने ज्वाइन किया है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शंस है पहला है नीलांबूर केरल, वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर केरल या फिर ये सभी। यहाँ पे आपको पता है कि बेसिकली हम लोग सबकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ इस बॉडी नेटवर्क में, यहाँ पे बेसिकली 44 कंट्रीज हैं जिनकी 77 सिटीज इसमें शामिल है। फिलहाल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। तो बेसिकली तीनों को ही इंडियन सिटी ने ज्वाइन किया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज को, ठीक है। अगला देखो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं प्रवासी भारतीय दिवस की बात करूँ तो एक तो ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये 17th का जो आयोजन है, 17th एडिशन जो है इसका आयोजन कौन सी सिटी में किया गया ये बताना है। गुरुग्राम, लखनऊ, भोपाल, इंदौर। करेक्ट आंसर है इंदौर, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय राज्य को टाइम्स पत्रिका के 2022 के वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में नामित किया गया है, यानी कौन सी इंडियन स्टेट को शामिल किया गया है अमंग टाइम्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। ये आपको यहाँ पे बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल या फिर तमिलनाडु। ये आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। टाइम्स के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। करेक्ट आंसर है यहाँ पर केरला। यूनेस्को के विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को जोड़ा गया है, यानी कौन से स्टेट के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को ऐड किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में ऑफ इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको बताना है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। मैं आपको उस स्टेट की उस जगह का नाम बताती हूँ जहां पे ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। दैट इज इन मुजफ्फरपुर, ठीक है। इससे आंसर कर पाओगे। करेक्ट आंसर है बिहार। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने पूरा डिटेल आपको क्वेश्चन में दिया है। इन केस आपको और पॉइंटर्स चाहिए वो बुक में दिए हुए, उसको चेक कर लेना प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन किस राज्य में खोला गया है। एज द नेम सजेस्ट ये एक अर्थक्वेक मेमोरियल है, तो ऑफकोर्स ये उन लोगों के लिए ही बनाया गया है जिन्होंने अपनी जान इस तरीके से अर्थक्वेक में दी है, ठीक है। प्रिसाइजली बात करें तो जनवरी 2001 का जो अर्थक्वेक था उसमें जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है उनके याद में
इस मेमोरियल को बनाया गया है जिसका नाम है स्मृति वन। नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये कौन से स्टेट में इसका बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, देन वी हैव राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? अगेन मुझे लगता है आपको ये पता हो क्योंकि देखो जहाँ पे नरेंद्र मोदी ऐड हो जाते हैं वहां पे वो न्यूज में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहता है कुछ दिन तक। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है अटल ब्रिज पेडेस्ट्रियंस के लिए। कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। उसके अलावा अगर इस ब्रिज की बात करें तो ये 300 मीटर का लंबा ब्रिज है, 300 मीटर लॉन्ग है। प्लस अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो दिस इज 14 मीटर वाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़े से इसकी डायमेंशंस को ध्यान रखना। फिलहाल देखो और दूसरी चीज इससे आप रिलेट कर पाओगे कि जब हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि उन्होंने स्पेशली कहीं कुछ इनॉग्रेट किया है तो हम लोग उसको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं गुजरात से। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार गुजरात ही आंसर होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब पीएम मोदी कुछ इनॉग्रेट करते हैं वो गुजरात का ही पार्ट होता है, बिकॉज वी नो कि उनकी रूट्स गुजरात से ही है। नेक्स्ट देखो, भारत को किस वर्ष के लिए सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को की एक समिति का सदस्य चुना गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया को यूनेस्को पैनल में इलेक्ट किया गया है किसमें? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की पैनल में। फॉर कौन से टेन्योर के लिए, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है 2022 से 26 का जो टेन्योर है इस टाइम के लिए जो है यूनेस्को पैनल में इंडिया को इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस डिजाइन के विस्यूली इम्पेरेंट फ्रेंडली सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया? ओके, इसको छोड़ो, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, हिंदी में गड़बड़ हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक स्पेशल सीरीज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली कॉइन्स को विद डैश डिजाइन। तो बेसिकली जो कॉइन्स को बनाया गया है वो इस तरीके से है कि उसमें जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा बाहर की तरफ है, क्योंकि बेसिकली जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं या उस फ्रेंडली जब कोई चीज बनती है तो उसको आप छू के समझ सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है उस पर डिजाइन किस चीज का बनाया गया है ये आपको बताना है। यहाँ जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें इंक्लूडेड है 1, 2, 5, 10 और 20 रुपीज के कॉइन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे है, दैट इज आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? यानी कौन सी कंट्री को इलेक्ट किया गया है एज चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 2022-24? मालदीव्स, फिलीपींस, इंडिया, थाईलैंड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से इसको याद रखना है क्योंकि आंसर जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज इंडिया। खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी के लिए कौन सी सिटी में स्टैब्लिश किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लिए हैं, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर नई दिल्ली। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि नंजरायन टैंक को किस राज्य का 17th पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ठीक है, नंजरायन टैंक को अनाउंस किया गया है एज 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये आपके पास ऑप्शंस है। देखो, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, जो आपका सेंचुरी है कितना एरिया कवर करता है, तो ये जो है कवर करता है 125.86 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है तमिलनाडु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण में किस देश को पहले आधिकारिक रूप से सम्मानित देश के रूप में चुना गया है? यानी बेसिकली कंट्री ऑफ ऑनर के लिए ऑफिशियली किसको चुना गया है? जर्मनी, नॉर्वे, इंडिया, फिनलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंडिया। तो एक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर इंडिया को चुना गया है।
किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट को? ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। ठीक है, ये जो न्यू प्लांट है इसको सेटअप किया गया है ऐसी टेक्नोलॉजी से जो यूज करता है जीरो वेस्ट डिस्चार्ज को, और इसको बिल्ड किया गया है एक प्लॉट पे जिसका कैपेसिटी है 15 एकर्स का। ठीक है, और करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दैट इज बिहार। और एनीवेज जब हम लोग ग्रीन फील्ड की बात कर रहे हैं, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की बात कर रहे हैं, तो एनीवेज एक चीज तो क्लियर है, वो इस तरीके से करेंगे जहाँ पे यूजेज जो आपका मिनरल या कोई और एक्स्ट्रा फ्यूल यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजेज है वो जीरो वेस्ट डिस्चार्ज का होगा। ओके, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को डैश से डैश तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसको भारत गौरव स्कीम के अंडर चलाया गया है, इसको फ्लैग ऑफ किया गया है कहां से कहां के लिए? शिरडी पुरी, कोयम्बटोर शिरडी, कोयम्बटोर पुरी, या फिर शिरडी कोलकाता? क्या आपके पास ऑप्शंस है? उसके अलावा देखो, अगर मैं बात करूं भारत गौरव स्कीम की, इसको जो है नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज कोयम्बटोर शिरडी। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने सुरक्षा मित्र वाहन निगरानी परियोजना शुरू की है? बेसिकली पॉइंट क्या है कि ये इस तरीके से देखो व्हीकल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, सुरक्षा मित्र व्हीकल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। पॉइंट क्या है कि बहुत केसेस में ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये एक व्हीकल को मॉनिटर करने का एक सिस्टम है जिसमें इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट ये जो है मैसेज एक एक डिस्ट्रेस मैसेज जो है वो भेज देता है। ठीक है, इससे पता चल जाता है यहाँ कुछ इशू हुआ है विद द पर्टिकुलर व्हीकल। ये इसका पूरा लॉजिक है। ऑप्शंस है कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरला। ये ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर केरला। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इसका यूजेज भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए है क्योंकि बहुत टाइम पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, तो एक डिस्ट्रेस मैसेज सेंड होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लिंक होगा टू गेट टू नो कि इस व्हीकल के साथ कुछ इशू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी इंडिया की पहली है। कौन से स्टेट में इसको सेटअप किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना या फिर कर्नाटका? ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है जो पर्टिकुलर स्टेट है उसकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए ये एक रिपोजिटरी का सेटअप किया गया है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन देख लिए हैं। तो कौन से स्टेट की ट्राइबल पॉपुलेशन के इसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट देखो, वेटिकन में पॉप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन बने? ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जो है हम लोग कास्ट को लेके बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, मुस्लिम हिंदू हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से हम लोग बहुत वो रहते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए था क्योंकि ये हिंदू थे जो कन्वर्ट हुए थे इनटू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा फोकस में भी रहता है और ये न्यूज में भी बहुत रहता है, ऐसे मुद्दे जो है पूरे के पूरे। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, जो फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको टाइटल ऑफ सेंट मिला है, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे देवश्याम पिल्लई या फिर पिल्ले अगर हिंदी में देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में विकसित किया गया है? अभी हमने अमृत सरोवर के रिगार्डिंग बात की है कि कौन से स्टेट ने इसके अंडर अमृत सरोवर मिशन के अंडर मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्स कंस्ट्रक्ट की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी वही ही है, वही स्टेट ही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे भी रामपुर से आपको और भी क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत कौन सा जिला 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ठीक है, यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के अंडर कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है
जिसने पूरे के पूरे यानी 100% हाउस होल्ड को इस योजना में कवर किया है? सांबा, देन यू हैव राजौरी, शोपिया या फिर उधमपुर। ये आपके पास ऑप्शंस है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू डिवीजन में आता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूनेस्को की मदद से किस शहर को साहित्य के शहर के रूप में ब्रांडेड करने का प्रस्ताव किया गया था? ठीक है, यानी बेसिकली ये आपको बताना है कि कौन सी सिटी को प्रपोज किया गया था केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ताकि उस सिटी को जो है ब्रांड किया जा सके एज सिटी ऑफ लिटरेचर। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन सा करेक्ट आंसर है बताना है। त्रिशूर, देन यू हैव मलपुरम, कोची, कोझिकोड। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। आई थिंक आपको पता होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर जो सिटी है इसमें एक बहुत फेमस IIM है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर कोझिकोड। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? यानी कौन से स्टेट के लिविंग रूट ब्रिज को इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में? किसकी? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिजेस हम सब समझते ही हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि वहां पे कोई ऐसा मैन मेड ब्रिज नहीं क्रिएट हुआ होता है, बट जो पेड़ की जड़ें होती है वो इटसेल्फ एक ऐसा रास्ता बना देती है जो ब्रिज जैसा काम करता है, और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, टूटती भी नहीं है, क्योंकि वो जब बारिश होती है तो वो उससे और स्ट्रांग और वो इतनी लिपटी होती है। आई थिंक आपने मूवीज में डेफिनेटली इसको देखा ही होगा। ऑप्शंस है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। करेक्ट आंसर है यहाँ पर मेघालय। नेक्स्ट देखो, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। WHO का सेंटर, ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात। करेक्ट आंसर है यहाँ पर गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस गतिविधियों के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, मैंने आपको ODF और सेशंस में भी हमने इसकी बात की है। ODF बेसिकली ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 की ODF प्लस एक्टिविटीज में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है? केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड देन यू हैव मध्य प्रदेश। मैं आपको सेकंड और थर्ड का नाम बताती हूँ तो आपके पास ऑप्शन छट जाएंगे। तमिलनाडु इज सेकंड, मध्य प्रदेश इज थर्ड। तो ऑप्शन है केरला और तेलंगाना। तो फर्स्ट बेसिकली टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो रहा है तमिलनाडु। ठीक है, पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। बेसिकली ये जो है नेशन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसको डेडिकेट किया गया है सोलली टू कैटल ब्रीडर्स। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि हम लोग रेडियो चलाएं तो सिर्फ गाने ही हमको सुनने को मिलते हैं, बट बहुत बारी स्पेशल सेशंस भी होते हैं वहाँ पे। स्पेशल टाइमिंग भी रखी होती है जहाँ पे वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि उन्हीं के बारे में, उन्हीं के ही मुद्दों को कवर करते हैं। सेम तरीके से जो है दूधवानी रेडियो स्टेशन जो है इसको लॉन्च किया गया है। कौन पीएम मोदी ने किया है? तो यहाँ आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट में किया है। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। ये आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है, अब मैंने आपको भी बताया कि जब हम पीएम मोदी कुछ स्पेशली लॉन्च करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे आंसर गुजरात ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पशुपालन डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये बताना है। पहली चीज तो पायलट प्रोजेक्ट का लॉजिक ही ये होता है क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई एनीथिंग, चाहे वो कोई स्कीम हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, एज अ होल। ठीक है, सब जगह एक साथ अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है उसको, क्योंकि उसके आपको प्रोज एंड कॉन्स स्टार्टिंग में पता ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने लॉन्च किया है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है,
पॉइंट क्या है कि वन हेल्थ फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है बाय वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला 100वां जिला बन गया है? ठीक है, जल जीवन मिशन की बात करें तो वी ऑल नो इसको अनाउंस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2019। लॉजिक क्या है या इसका फोकस क्या है कि यहाँ पर 2024 तक प्रोवाइड करना है टैप वाटर सप्लाई रूरल, हर एक रूरल घर में। ये है जल जीवन मिशन का एम। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें कि 100वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है हिमाचल प्रदेश का जिसने हर घर जल स्टेटस अचीव किया है अंडर जल जीवन मिशन? करेक्ट आंसर आपके पास है यहाँ पर चंबा। नेक्स्ट देखो, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को यूज करने वाला पहला स्टेट कंट्री में कौन सा है? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। जब हम बात करते हैं इंडेक्स की तो इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स से, इस पर्टिकुलर स्टेट से हमें ये आइडिया लगता है कि स्टेट जो है इतनी वैरायटी ऑफ एक क्रॉप को उगाती है विद अलग वैरायटीज। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये पर्टिकुलर स्टेट जो है 10 क्रॉप्स को उगाता है इन 77 वैरायटीज। ठीक है, इससे हमें क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन पता चलती है कि इतनी वैरायटी में वहां पे क्रॉप उगाई जाती है। तो वो कौन सा स्टेट है जिसने, पहला स्टेट जो बन गया है जिसने इस तरीके का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स यानी फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत किस शहर की पल्ली पंचायत पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनेगी? ठीक है, ये आपको बताना है कि पल्ली पंचायत एक तो कौन सी सिटी में है, ये आपको बताना है, जो कि पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगी अंडर ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। भोपाल, जम्मू, इंदौर या फिर गांधीनगर, ये जो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि पल्ली पंचायत, मैंने अभी आपसे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम डिस्कस किया है, दैट इज इन सांबा। ठीक है, सांबा से आप रिलेट कर पाओगे, अभी हमने उसका क्वेश्चन कवर किया था। करेक्ट आंसर है जम्मू। ठीक है, एक पहली पंचायत बन जाएगी जो कि कार्बन न्यूट्रल है, फुली सोलर एनर्जी पावर्ड है। ठीक है, ऑल्सो इसके जितने भी रिकॉर्ड्स है वो भी डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, ये सिर्फ एक ऊर्जा स्वराज वाली बात नहीं है, बट इसमें और भी चीजें ये कवर कर रहे हैं, लाइक फुली डिजिटल रिकॉर्ड इनके पास है या फिर सोलर पावर्ड है कंप्लीटली। तो बहुत सारे पॉइंट्स में ये अच्छा अचीव कर रहे हैं। किस राज्य का जामताड़ा भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन टोटल 118 ग्राम पंचायत है। ठीक है, एंड सबकी सब फुली इक्विप्ड है विद लाइब्रेरीज। ठीक है, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है जो कि स्टूडेंट्स के लिए खुली रहती है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है, जामताड़ा अगर आपको पता है तो आप एनीवेज आंसर कर पाओगे। करेक्ट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन के रूप में दिसंबर 2024 तक विकसित किया जाएगा? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये अगेन न्यूज में था और हमें आइडिया भी है इसका। तो कौन सा सिटी जो है जिसमें डेवलप किया जाएगा इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बन जाएगा बाय दिसंबर 2024? कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है सूरत। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको हम लोग इकोसॉक बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, के किस प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है? यानी आपको बताना है कि इंडिया को यूएन इकोसॉक की कौन सी की बॉडीज में फर्दर बॉडीज में इलेक्ट किया गया है? कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, कमेटी ऑन एनजीओ या ऑल ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दी अबव। तो बेसिकली इन सब में ही जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखो, दुधाला किस राज्य में एक फाउंडेशन द्वारा पूरी तरह से सोलराइज्ड होने वाला पहला गांव होगा? ठीक है, सेम पॉइंट है
कि दुधाला जो है पहला विलेज कौन से स्टेट का है जो कि कंप्लीटली सोलराइज्ड होगा बाय अ फाउंडेशन। ठीक है, ये आपको बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर दुधाला आपको पता है तो आप इजीली यहाँ पे आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है गुजरात। तो दुधाला जो है गुजरात में है। अगर आपको इतना भी पता है ना तो वो इतनी आगे की पॉइंट आपको दिक्कत देगी ही नहीं। नेक्स्ट देखो, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2022 में किस राज्य की सरकार ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बैक किया है टॉप रैंक स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2022 में। ठीक है, मैं आपको आगे सेकंड थर्ड बता दूं तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ जो है सेकंड पोजीशन आया है वेस्ट बंगाल का, थर्ड पोजीशन आया है ओडिशा का, देन वी हैव फोर्थ पोजीशन पे गुजरात, फिफ्थ पोजीशन पे वी हैव महाराष्ट्र। तो ऑटोमेटिकली इससे एक चीज क्लियर हो गई है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, आंध्र प्रदेश। इनफैक्ट 2020 में भी टॉप गवर्नेंस में नॉट बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश ने ही जो है टॉप रैंक हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय रेलवे ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुंबर और अपरचिला स्टेशन के बीच एक टनल T49 पूरा किया है। ठीक है, इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट किया है अपना टनल T49 बिटवीन संबर एंड अपरचला स्टेशन। ठीक है, अरपिंचला स्टेशन, वो कौन से स्टेट या यूटी में, ये बताना है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। अगर यहाँ पे मैं टनल T49 की बात करूं तो इसकी लंबाई है 12.758 किलोमीटर्स। ठीक है, ऑल्सो ये जो है लॉन्गेस्ट टनल बन जाएगा इंडियन रेलवेज में, जो कि सरपास करेगा 11.2 किलोमीटर लंबे टनल को, पीर पंजल टनल को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, जो इससे पहले था पीर पंजल टनल, उसको जो है ये सरपास कर देगा 12.758 किलोमीटर। बेसिकली अगर बात करें तो अराउंड 13 किलोमीटर्स की अगर हम पॉइंट्स हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा राज्य 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की योजना का प्रस्ताव करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है, यानी कौन सी सिटी जो है पहली साउथ एशियन सिटी बनी है जिसने प्रपोज किया है एक प्लान कि वो 2050 तक जीरो आउट कार्बन एमिशन प्लान कर रही है। चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। देखो दिल्ली के लिए तो पूरा ये भी इतना इजी नहीं होगा, तो दिल्ली ऐसी चीजें प्लान आउट ही नहीं करती है अभी के लिए। ठीक है, वैसे देखो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का नेशनल टारगेट इज 2070। ठीक है, इंडिया के टारगेट की बात करें कि इंडिया ने जो ये जीरो आउट कार्बन एमिशन का टारगेट रखा हुआ है दैट इज 2070, बट इस पर्टिकुलर साउथ एशियन सिटी ने यानी मुंबई ने डिसाइड किया है, प्रपोज किया है, प्लान किया है कि वो 2050 तक इस पर्टिकुलर प्लान को अचीव करना चाहती। ये उनका थॉट प्रोसेस है। तो इंडिया में होके ही उनका थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक दैट इज एक्वेरियम, अगर आप स्पेलिंग में भी देखोगे, किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। इसको जो फॉर्मेशन है इसका वो बताती हूँ पहले आपको। इसको जो है बनाया है एक्वा कार्ट ग्रुप वेंचर्स ने। ठीक है, और इनका फोकस क्या है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इनका पूरा लॉजिक है। तो वो इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है जिसमें ये इस तरीके का पहला डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया गया है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट देखो, गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल से सड़क पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, यानी 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर गंगा रिवर को इनॉग्रेट किस स्टेट में किया गया है, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रिज की बात करूं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है नेशनल हाईवे 333B पर। ठीक है, और इसको बनाने का जो कॉस्टिंग गया है दैट इज अराउंड 696 करोड़। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है दैट इज बिहार।
एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, इसे किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, ये बताना है। सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, रांची। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बायो सीएनजी प्लांट है ये ऑपरेट करेगा यूजिंग 100% वेट वेस्ट। ठीक है, ऑल्सो इससे एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये हर रोज 18,000 किलो ऑफ गैस जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बेस्ट थिंग। करेक्ट आंसर है यहां पर इंदौर। नेक्स्ट देखो, दक्षिण एशिया की पहली जैव सुरक्षा स्तर BSL-3 यानी बायो सेफ्टी लेवल मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? यानी साउथ एशिया के पहले बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया है कौन सी इंडियन स्टेट में? ठीक है, मैं आपको जगह का नाम बताती हूँ, इससे आप आंसर कर पाओगे। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको किया गया है सेटअप। अब आपको आंसर बताना है तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किस संत के नाम पर रखा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किस संत के नाम पर रखा जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है संत सूरदास, कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ये आपको बताना है। तो पर्टिकुलर जो ये संत है इनको इनका जो इंपॉर्टेंस रहा है इस्टेब्लिश करने में लेबर और स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, ये जो है इनका पूरा का पूरा लाइफ इसी में ही रही है। करेक्ट आंसर है संत रविदास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, पीएम मोदी ने 19 फरवरी को देश भर के खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई? यू ऑल नो कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें टिड्डियों, जिसको बोलते टिड्डी बोलते हैं ना, जो कीड़े फ्लाइंग कीड़े होते हैं जिनको, वो कितने ज्यादा पूरे अफेक्टेड, हमारा फार्मर्स कितने ज्यादा अफेक्ट हो गए थे उनके फार्म्स। तो यहाँ जो है वही पॉइंट है कि पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किए हैं कितने किसान ड्रोन्स को, ताकि फार्म्स में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे आउट किया जा सके। कब किया था? 19 फरवरी को। 100, 150, 250, 500। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो ड्रोन का जो फैसिलिटी है इसको लॉन्च किसने किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गरुड़ एरोस्पेस ने। ठीक है, एम क्या था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है कंट्री में उसको बूस्ट करना है। सिंपल लॉजिक है। 100, 150, 250, 500। करेक्ट आंसर है 100 किसान ड्रोन्स को फ्लैग ऑफ किया था। नेक्स्ट देखो, सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से किस प्रणाली में अधिकतम घरों का विद्युतीकरण किया गया है? यानी कौन सा सिस्टम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड किया है कौन से स्टेट में? ठीक है, जहां पर सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम लगाए गए हैं अंडर दी सौभाग्य स्कीम, यानी उनको इलेक्ट्रीफाई किया गया है कौन से स्टेट में? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है इनिशिएटिव के रिगार्डिंग। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है, दैट इज राजस्थान। भारत की पहली वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू की गई है? सिंपल क्वेश्चन है। अहमदाबाद, मुंबई, कोची, वाराणसी। आई एम श्योर आपने देखी भी होगी। इस वाटर टैक्सी सर्विस का पूरा लॉजिक ये है कि फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके बिटवीन टू पार्ट्स, और इसका इनॉग्रेशन जो है वर्चुअली किया गया था। एंड वो दो पार्ट्स कौन से हैं? मुंबई एंड नवी मुंबई। तो उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको फास्टर करने के लिए पहली वाटर टैक्सी सर्विसेज जो है शुरू की गई है। नाम से आपको आइडिया लग गया है, मैंने आपको बता ही दिया है, मुंबई में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कौन सी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है 540 मेगावाट के क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली आपको उस रिवर का नाम बताना है जिसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया है। ऑप्शन है आपके पास जांस्कर, झेलम, चेनाब, रावी। ये आपके रवि, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं इस प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की गई थी दैट वाज 4562.12 करोड़ रुपीस।
करेक्ट आंसर है यहाँ पर चेनाब। पीएम मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी चारधाम परियोजना के तहत भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आई थिंक आपको याद होगा कि बेसिकली पॉइंट क्या है कि यहाँ पर चार ऐसी प्रतिमाओं का अनावरण होना है। एक हो चुका है, ये वाला सेकंड है, थर्ड और फोर्थ अभी होना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरला, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। पहली जो ग्रैंड स्टैचू जो है वो 2010 में सेटअप की गई थी हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अगर आप कभी भी गए हो आपने डेफिनेटली वो देखी होगी, बड़ी सारी मूर्ति है। ठीक है, अब जो है इसको किया गया है गुजरात में। ठीक है, अब जो दूसरा स्टैचू है उसको अनवील किया गया है गुजरात में। थर्ड स्टैचू जो होगा वो होगा तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और जो सिमिलर इसी तरीके का जो फाइनल स्टैचू है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के सद्भावना राजदूत कौन बने? यानी आपको बताना है कि आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, शाहरुख खान। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी बाय राजनाथ सिंह, बट यहाँ पे आपसे गुडविल एम्बेसडर पूछा है। ठीक है, इन दिस केस आपका जो आंसर करेक्ट है दैट इज अमिताभ बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 2022-23 का विकास अनुमान क्या है? इसका जो प्रीवियस एस्टिमेट है मैं आपको वो बता देती हूँ, दैट वाज 7.2%। अब जो है आफ्टर मीटिंग नया जो एक प्रोजेक्शन इंडिया के लिए रखा गया है, ग्रोथ प्रोजेक्शन रखा गया है, दैट इज 7%। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने पर कितनी % बाल विवाह को कम हो सकते हैं? ठीक है, सिंपल सा चीज है। अगर आपको ऐसा कहते भी है कि अगर आपको अपने घर को एजुकेटेड करना है तो या अच्छे से रखना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस घर की फीमेल एजुकेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा रिपोर्ट ही निकाला गया है बाय यूनिसेफ, जिसके हिसाब से अगर इतने % ऑफ फीमेल्स गर्ल्स को एजुकेट किया जाएगा तो मतलब हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी गर्ल्स को, तो चाइल्ड मैरिजेस जो है इतने % तक कम हो सकती है। कितने % तक? 80% तक। ठीक है, देखो अगर आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप एक थोड़ा एजुकेशन की तरफ हो ही नहीं हो, आपको घर के काम ही अच्छे लगते हैं, तो आपके घर वाले कहेंगे यार घर के काम ही करो, फिर तो तुम चले ही जाओ। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अगर लड़कियों को अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो चाइल्ड मैरिजेस को 80% तक ड्रॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, किस संस्था ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? यानी आपको बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन ने अनवील किया है लिस्ट जिसमें इंक्लूड किया गया है 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स को इंडिया के। यूनेस्को, नीति आयोग, देन यू हैव यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, विकी। करेक्ट आंसर है यूनेस्को। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो ये लिस्ट रिलीज की है उसका नाम क्या रखा है? हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। ठीक है, ये इन्होंने जो लिस्ट रिलीज किया इसका हेडिंग ये है। तो किसने की है? यूनेस्को ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शीतकालीन कार्य योजना का अनावरण किया है? यानी विंटर एक्शन प्लान किसने लॉन्च किया है ताकि कॉम्बैट किया जा सके एयर पोल्यूशन को? अभी हमने कुछ ऐसा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वाली बात की थी, कार्बन न्यूट्रल वाली बात की थी, तो मैं आपको बताया था इट इज नॉट फिजिबल फॉर दिल्ली। तो यहाँ पर आपको पता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से विंटर एक्शन प्लान की जरूरत सबसे ज्यादा किसको रहती है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण में 5G सेवाओं का शुभारंभ किसने किया? ये बताना है। आई थिंक आपको आंसर पता होगा। अच्छा, इनिशियली जो है इसको 13 सिटीज अक्रॉस द इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था ये 5G सर्विसेज को। अगेन इसको अभी दिसंबर 2023 तक इस नेक्स्ट जनरेशन को जो है पूरा का पूरा पूरी कंट्री में लगा दिया जाएगा। बट अगेन ऐसे एकदम से तो उठ के नहीं कर सकते हैं, स्टेजेस में चीजें की जा सकती है, लाइक पायलट चीज। ठीक है,
फिलहाल अगर मैं बात करूँ, इसको 13 स्टेट्स में लॉन्च पहले किया जा चुका है, विच इंक्लूड्स दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जामनगर एंड गुरुग्राम। ठीक है, ये जो है 13 सिटीज है जिनमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। दिसंबर 2023 तक इस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क को पूरी कंट्री रिसीव कर लेगी। फिलहाल यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर कांग्रेस की बात करें जिसका आयोजन किया गया था, इसको लॉन्च किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री जो है इमर्ज हुई है एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन दी वर्ल्ड? ब्राजील, चाइना, इंडिया, थाईलैंड। आई थिंक बहुत चीनी खाते हैं, करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ठीक है, यानी कौन सी स्टेट असेंबली ने पास किया एक बिल कि डिसॉल्व किया जाए स्टेट विजिलेंस कमीशन को? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो एक तो मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन हमें बुक में दिया है वो गलत है, वहां पे आंसर महाराष्ट्र गलती से प्रिंट हो गया है। मैं आपको पहले बता रही हूँ वो आंसर गलत है, उसको प्लीज क्रॉस चेक, उसको ठीक कर लेना वहां पे। करेक्ट आंसर इज यहाँ पे पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंजाब बिल्कुल करेक्ट है। पहले भी इसको जो है 2 बार ही एक्चुअली में मौका दिया गया है, पहले इसको ऑलरेडी एक बार भंग कर दिया गया है, कर दिया गया था, इसको वापस से क्रिएट किया गया। और देखो अगर हम किसी कमीशन को डिसॉल्व करते हैं तो उसका एक ही लॉजिक होता है कि जिस फंक्शन से या जिस काम के लिए उस पर्टिकुलर कमीशन को बनाया गया था वो अपना जो है काम नहीं सही से कर रहा है। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे भी था। करेक्ट आंसर इज पंजाब। बुक में महाराष्ट्र दिया है, उसको चेक कर लेना, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, NGT has directed which state government to revive the सुकापाइकर रिवर? ये आपके पास ऑप्शंस देख लो, बिहार, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं NGT की, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो NGT ने किस राज्य को सुपाइकर नदी को पुनर्जीवित यानी रिवाइव करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब। ठीक है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको रिवाइवल प्रोजेक्ट है, इसको कोशिश की जा रही है कि कंप्लीट किया जाना है बाय मार्च 13, 2023। ठीक है, उसके अलावा जो है ये रिवाइव करना है, ये रिवाइव हो जाए। ऑप्शंस जो हमने देखे हैं, करेक्ट आंसर आपको यहाँ रहेगा, दैट इज ओडिशा। ठीक है, तो ये जो थे आपके सिर्फ नेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आई डोंट रिमेम्बर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि नहीं। जो पॉइंट्स आपको नोट्स में दिए हैं और जो क्वेश्चन आपको MCQ में दिए हैं वो दोनों अलग अलग है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीजों को कवर करना, क्योंकि दोनों में आपको एक्स्ट्रा जो है पॉइंटर्स कवर करने को मिल जाएंगे। आपके पास जो कंटेंट है बहुत ज्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो सब कुछ कवर करना आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अमेजिंग बुक, हैसल फ्री लर्निंग है। कोई डाउट रहता है आप इनएटल की वेबसाइट पर चेकआउट कर लेना, आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।